दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच आईपीएल का बड़ा मुकाबला खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और दोस्तों उनका ये फैसला काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि पहले ओवर में ही मैट हेनरी ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया था और रहाणे केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इस मैच में कप्तान ऋतुराज काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे और दोस्तों उनके बल्ले से एक के बाद एक बेहतरीन चौके निकल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ड्रायल मिचेल इस मैच में पूरी तरह फंसे हुए दिखाई दे रहे थे और 49 रन के स्कोर पर यश ठाकुर ने ड्रायल मिचेल को आउट कर दिया था और ड्रायल मिचेल 11 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद जडेजा उतरे और दोस्तों जडेजा ने इस मुकाबले में काफी बेकार बल्लेबाजी करी, जहां वो इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी गेंदें खाली कर रहे थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में ऋतुराज का बल्ला पूरी तरह गरजे जा रहा था। लेकिन दोस्तों इसी बीच 101 रन के स्कोर पर मोहसिन खान ने जडेजा को आउट कर दिया और दोस्तों जडेजा केवल 16 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने शिवम दुबे उतरे और दोस्तों शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ ने इसके बाद इस मैच में पूरी तरह लखनऊ के गेंदबाजों को धोखे रख दिया। जहां इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों में अपना शतक पूरा कर डाला था। तो दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे ने केवल 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज आज के मैच में पूरी तरह धमाकेदार बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 104 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी और दोस्तों चेन्नई का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में 2 रन चुराने के चक्कर में शिवम दुबे 27 गेंदों में 7 छक्के 3 चौकों की मदद से 66 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। तो इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने महेंद्र सिंह धोनी उतरे और दोस्तों धोनी ने इस मुकाबले में केवल 1 बॉल खेली और उस गेंद पर चौका जड़ दिया और दोस्तों इस तरह चेन्नई ने पूरे 20 ओवर खेलकर 4 विकेट के नुकसान पर पूरे 210 रन बनाए। जहां इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ 60 गेंदों में 12 चौके 3 छक्कों की मदद से 108 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो इस मैच में दोस्तों लखनऊ की तरफ से मैट हेनरी, मोहसिन खान और यश ठाकुर को एक एक विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों लखनऊ को ये मैच जीतने के लिए 211 रन बनाने थे और जब इसके बाद लखनऊ की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दोस्तों पहले ओवर में ही दीपक चहर ने डिकॉक को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने स्टोइनिस उतरे और इसके बाद केएल राहुल और स्टोइनिस ने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी। लेकिन 23 रन के स्कोर पर केएल राहुल 16 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहीम की गेंद का शिकार बन बैठे। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्टोइनिस का साथ देने पाडिक्कल उतरे और दोस्तों पाडिक्कल इस मैच में बेहद ही खराब बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों पूरी तरह एक के बाद एक कई सारी गेंदें खाली करते जा रहे थे, जिससे इस मैच में लखनऊ की टीम पूरी तरह पीछे होती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ स्टोइनिस इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन दूसरी तरफ 88 रन के स्कोर पर पति राणा ने पाडिक्कल को क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों पाडिक्कल 13 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद स्टोइनिस का साथ देने पूरन उतरे। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले को पूरी तरह चेन्नई की टीम ने अपने नाम कर लिया था, क्योंकि दोस्तों आखिरी 48 गेंदों में 113 रन बनाने थे और ये मुकाबला अगर अब यहाँ से लखनऊ को जीतना था तो फिर स्टोइनिस और निकोलस पूरन को कमाल की बल्लेबाजी करनी थी। और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ से एकदम वैसी बल्लेबाजी करी जैसे लखनऊ को जरूरत थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक छक्के चौके मारे और दोस्तों 34 गेंदों में 70 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली थी, जिस वजह से इस मैच में लखनऊ की जीत थोड़ी बहुत लगने लग गई थी। लेकिन इसी बीच 158 रन के स्कोर पर मथीशा पति राणा ने निकोलस पूरन को आउट कर दिया और दोस्तों पूरन केवल 15 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद सारी उम्मीदें मार्कस स्टोइनिस पर टिकी थी तो उनका साथ देने दीपक हुड्डा उतरे थे और दोस्तों इसके बाद स्टोइनिस ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में अपना शतक पूरा कर डाला था और दोस्तों उनकी ये पारी काफी लाजवाब थी, क्योंकि दोस्तों एक तरफ इस मैच में लखनऊ को ये मुकाबला जीतना था तो किसी बल्लेबाज को बेहतर प्रदर्शन करना था और स्टोइनिस ने वैसा ही प्रदर्शन करा। तो दूसरी तरफ दीपक हुड्डा ने भी इस मैच में आते ही शानदार छक्का जड़ दिया था और इस वजह से आखिरी 2 ओवरों में लखनऊ को ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे 32 रन बनाने थे। और दोस्तों इसके बाद तो पूरी तरह इस मैच में कमाल हो गया, क्योंकि दोस्तों इसके बाद दीपक हुड्डा ने भी इस मैच में तूफानी बल्लेबाजी करी और दोस्तों 19वें ओवर में पूरी तरह 15 रन बन गए थे। तो दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में अब ये मुकाबला जीतने के लिए पूरी तरह लखनऊ को
17 रन बनाने थे और ये मुकाबला काफी धमाकेदार हो चुका था, जहां स्टोइनिस ने मुस्तफिजुर रहमान की आखिरी ओवर में पहली गेंद पर ही शानदार छक्का लगाया तो अगली गेंद पर चौका लगाया और दोस्तों तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और दोस्तों वो गेंद नो बॉल हो गई। और इसके बाद दोस्तों ये मुकाबला जीतने के लिए लखनऊ को आखिरी 4 गेंदों में केवल और केवल 2 रनों की जरूरत थी और दोस्तों तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर इस मैच में लखनऊ को पूरे 6 विकेटों से जीत दिलवा दी और लखनऊ की टीम ये मुकाबला 3 गेंद पहले जीती थी, जहां इस मैच में स्टोइनिस ने कमाल की बल्लेबाजी करी। उन्होंने केवल 63 गेंदों में 6 छक्के 13 चौकों की मदद से 124 रनों की तूफानी पारी खेलकर नॉट आउट रहे और दोस्तों लखनऊ को बड़ी जीत दिलवा दी। तो दोस्तों इस मैच में दीपक हुड्डा भी 6 गेंदों में 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और उन्होंने भी इस मैच में लखनऊ को जिताने में पूरी भूमिका निभाई और दोस्तों ये हारा हुआ मुकाबला पूरी तरह लखनऊ की टीम स्टोइनिस की वजह से जीत गई और दोस्तों स्टोइनिस को ही इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।